नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुमित जायसवाल। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन जो वन लाइनर है। ठीक है, डायरेक्ट उसके आंसर को हम देखते चलेंगे। तो आज हम कुछ भूगोल से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? वह कौन सी तिथि है जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं? ठीक है, तो आपका आता है 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च और दूसरा आता है 22 सितंबर। 21 मार्च आज से एक हफ्ता बाद है और 22 सितंबर कब है? अभी बहुत दिन बाकी है। ठीक है, 21 मार्च जैसा कि 14 मार्च है तो एक हफ्ता बाद आ जाएगा 21 मार्च। तो दिन और रात बराबर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? मतलब सूर्य कितने समय तक ऊर्जा देता रहेगा? तो 1011 वर्ष। 1011 वर्ष तक ऊर्जा देता रहेगा, इसके बाद यह नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। अगला क्वेश्चन दिया है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। ठीक है, ओलिपस मेसी है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में हुई थी। 1781 में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा को क्या कहते हैं? ठीक है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो बोलते सौर्य वर्ष। ठीक, सौर्य वर्ष, सोलर ईयर। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कारण है अक्ष पर झुकी होने के कारण। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 अंश। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 27 दिन और 8 घंटा। 27 दिन और 8 घंटा। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का। ठीक है, चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव होता है। इसका कारण है कि वह पृथ्वी से बहुत नजदीक है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। ठीक है, जैसा कि जानते हैं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और चंद्रमा से पृथ्वी की 2 लाख किलोमीटर। ठीक, तो इसलिए इनके बीच की दूरी कम है तो आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। ठीक है, याद रहेगा ना, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण अमावस्या को। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो रात की रानी चंद्रमा। ठीक है, रात की रानी चंद्रमा। समझ में आ गया? इसके बाद अगला क्वेश्चन, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस खोज हर्शले ने की थी। किसने की थी? हर्शले नामक वैज्ञानिक ने। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का न दिखाई देना। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य पर लग जाता है ग्रहण। ग्रहण का मतलब कि न दिखाई देना। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब पृथ्वी कहाँ जाएगी? आपकी पृथ्वी आ जाएगी सूर्य और चंद्रमा के बीच में। ठीक है, तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन, सौंदर्य का देव। ठीक है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है?
3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर, इसीलिए सूर्य हमें पूरब से पश्चिम की ओर दिखाई देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रात व दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए दिन रात होता है। भूतल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? भूतल पे भूत अक्ष का झुकाव 66.5 अंश है। ठीक है, जबकि पृथ्वी का झुकाव कितना है? 23.5 अंश है। ठीक, 66.5 60 से 23.5 को जोड़ते हैं तो आपका आता है 90 अंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो कॉपरनिकस ने सबसे पहले कॉपरनिकस ने लगाया था। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो इराटोस्थेनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या को मापी थी। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पे जीवन की संभावना है। ठीक है, मंगल पर। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज की। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह। ठीक है, वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सी ऑफ अटलांटिक चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से कम लगता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? जिसे चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी से ही टूटकर निकला हुआ है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं क्षुब्ध ग्रह। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो उसका हमें किरीट वाला भाग दिखाई देता है। किरीट। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग है। तो यह दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर है। आपका यहाँ पे एक गलत लिखा है, यह जगह 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक, कितना? 15 करोड़। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, उसके क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? लगभग 110 गुना। ठीक, आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और बुध है। ठीक, बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 12 वर्ष लगता है। ठीक है, 12 वर्ष में बृहस्पति ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो मंगल ग्रह को 687 दिन लगता है, लगभग 2 साल। ठीक है, लगभग 2 साल, क्योंकि पृथ्वी से के बाद मंगल आता है। पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? तो ये शुक्र ग्रह के समान है। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल
धप्पा है, इस धप्पे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा की गई? तो यह खोज पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा खोज की गई थी। ठीक, पायनियर द्वारा। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। ठीक है, आकाश का रंग काला दिखाई देगा। समझ में आ गया? एक ग्रह के दिन का मान और अक्ष के अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? तो यह कथन मंगल ग्रह के लिए सत्य है। मंगल ग्रह के लिए सत्य है। ठीक, वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? तो वर्ष सबसे ज्यादा मतलब कि जैसे यहाँ पृथ्वी पर एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसी प्रकार से एक वर्ष में नेपच्यून या वरुण, ठीक है, सबसे अधिक संख्या होती है। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो यह घटना सूर्य ग्रहण के समय होती है। ठीक, क्वेश्चन है सिजगी क्या है? सिजगी क्या है? तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो उसे बोला जाता है सिजगी। ठीक है, सिजगी। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो उसे अक्षांश बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 अंश की उत्तरी अक्षांश रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि धरातल पर एक अंश अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर तुल्य होती है? तो धरातल पर एक अंश अक्षांश चलेंगे तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? तो यह जाती है मालागासी से, मालागासी से। ठीक, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? तो इसे बोलते हैं मालागासी। ठीक, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं देशांतर। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटेगी उसे बोलते हैं देशांतर रेखा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम जाते हैं? तो उसे बोलते हैं गोरे। ठीक है, गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतर होता है? तो इसे 4 मिनट का होता है। ठीक है, कितना? 4 मिनट का। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर रात और दिन समान होते हैं। 0 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? तो ये होती है विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या आपकी 180 है। कुल देशांतर की संख्या कितनी है? 360। 360। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखा के समांतर जो कल्पित रेखाएं होती है उसे बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे बोलते देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? तो 15 अंश। ठीक है, 15 अंश घूम जाती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 अंश।
90 अंश अक्षांश को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। दो स्थानों के देशांतर में 1 मिनट का 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का। ठीक है, 1 डिग्री में अंतर होने पर 4 मिनट का अंतर होता है। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो ये सिंगापुर है। ठीक, सिंगापुर। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? से किस दिशा में, यहाँ पर आपका करेक्शन होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए से। ठीक, से किस दिशा में खींची जाती है? तो ये होता है उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। ठीक है, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बीच की दूरी बढ़ती है, बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 से 90 अंश क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से नीचे 0 से 90 अंश तक जाने पर क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? सन 1884 में। ठीक है, 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? तो ये 180 पूर्वी पश्चिमी देशांतर के। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो इसका कारण है कि समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए, ठीक है, समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ा खींचा गया है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो इसका कारण है एल्यूसियन द्वीप समूह। ठीक है, एल्यूसियन द्वीप समूह के कारण यह क्या है? तिथि रेखा के विचलन का कारण है। ठीक है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो हमारा समय उनसे 5:30 घंटे, मतलब 5:30 होगा। ठीक है, उनसे हम 5.5 घंटे आगे रहते हैं। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो पृथ्वी को 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। भारत का मानक समय किस दिशांश से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्व से। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व से। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो ये आपका नैनी इलाहाबाद के निकट से। ठीक, नैनी के इलाहाबाद से भारत का समय। ठीक है, भारत के मानक समय एवं ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का है, 5.5 घंटे का। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो ये 4 बार। भारत के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो 4 बार। ठीक, पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री हो तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? ठीक है, तो 1 घंटे का अंतर होगा। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम में, मतलब यूके में है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का होता है। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? 0 देशांतर। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? तो 1 दिन आगे कर लेते हैं। ठीक है, 24 घंटे में सूर्य
के सामने कितने देशांतर गुजरते हैं? 360, क्योंकि टोटल पृथ्वी पे 360 देशांतर है और 180 अक्षांश है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो ये आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्रीनविच बोलते हैं। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो 24 जोन में विभाजित किया गया है। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? समय जोन फर्स्ट में। किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान होता है? इलाहाबाद के निकट प्रमाणिक समय और स्थानीय समय दोनों समान होता है नैनी में। ठीक है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, कौन था पुर्तगाली? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग गवर्नर था, न कि वायसराय। ठीक है, तो गवर्नर और वायसराय में अंतर होता है, इसको समझिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैला? तो पुर्तगाल। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा 1498 में आया था। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? कालीकट, केरल में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो। ठीक है, सर टॉमस रो। गोवा, दमन व दीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, उपनिवेश बना लिए थे गोवा, दमन और दीप को। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने। ठीक है, ब्रिटिश के समय बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव सेकंड ने। ब्रिटिश के समय बेसिन की संधि किस पेशवा ने की? बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो ये था कार्नेलिस द हस्तमान। ठीक है, हस्तमैन होते हैं, अंग्रेजी थे सब। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? सन 1639 में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? सन 1742 में। ठीक है, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि थी? हॉकिंस कोइलिस ने खान की उपाधि दी थी। आगरा सिकरी पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ये था रॉल्फ फिच आगरा और सिकरी पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1665 में कहाँ स्थापित की? तो ये मसूलीपट्टम। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई। ठीक है, मुंबई आपका द्वीप पर निर्मित है। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी
प्रदान की। तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। इंटरपोलर्स कौन थे? इंटरपोलर्स थे वो अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे। ठीक है, ये एक प्रकार से चोर थे सब। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? उस समय हमारे थे महान अकबर। ठीक है, महान अकबर का शासनकाल ही था।